तो शार्पेज के एक नए वीडियो में आपका सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी का यूज़ करके हम बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम खाली क्वेश्चन देखेंगे, कुछ बिज़नेस रिलेटेड और कुछ हमारे मन की बातें कि चैट जीपीटी को क्या लगता है, हम वो देखेंगे। तो मैंने चैट जीपीटी ओपन किया है और देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स आता है चैट जीपीटी का। सबसे पहला कि जो सबसे सबके मन में रहता है कि हमें जल्दी जल्दी पैसे कमाने होते हैं, द फास्टेस्ट वे टू अर्न मनी। तो हम उसको पूछेंगे कि व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू अर्न मनी। तो क्या कहता है चैट जीपीटी, वो हम देखेंगे। तो फास्टेस्ट वे टू अर्न मनी, तो उसने क्या किया है कि जल्दी जल्दी से 10 हमें वेज बताए कि हम कौन से मार्ग से पैसे कमा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला है फ्रीलांसिंग। इफ़ यू हैव स्किल्स इन राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, यू कैन ऑफर सर्विसेज ऑन अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर। तो चैट जीपीटी ने सबसे पहला फास्टेस्ट वे टू अर्न मनी बताया फ्रीलांसिंग का। हम फ्रीलांसिंग कर सकते और उसके लिए उसको चाहिए स्किल चाहिए। हम राइटिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या फिर प्रोग्रामिंग, कुछ कुछ मतलब कोई भी एरिया में हमको कुछ स्किल चाहिए, उसके लिए फ्रीलांसिंग का काम हम चूज़ कर सकते। तो दूसरे नंबर पर है गिग इकोनॉमी जॉब्स। तो उसमें गिग इकोनॉमी जॉब्स मतलब जॉब्स ऊबर, जोमैटो, स्विगी, डिलीवरी, अमेज़न सर्विस, तसे का उस टाइप के काम को यहाँ पर प्रेफर किया है। उसमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी अगर कुछ एक मतलब चैट जीपीटी ने 2 नंबर पर बताया तो ठीक है। सेल अनयूज्ड आइटम्स। तो अनयूज्ड आइटम्स के लिए पहले खुद के पास कुछ तो होना चाहिए। तो वो कुछ फास्टेस्ट वे टू अर्न मनी नहीं हो सकता, लेकिन फास्टेस्ट वे जॉब करके हो सकता है। यहाँ पर उसके लिए जॉब लिखा है 2 नंबर पे। 4 नंबर पर लिखा है टेम्प्रेरी वर्क, कुछ तो काम ढूंढ लो और जल्दी से पैसे मिलेगा, ऐसा बोला है। ऑनलाइन सर्विस रिव्यूज़, ऑनलाइन सर्विस करके ज़्यादा पैसे नहीं कमाए जा सकते, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि ज़्यादा सर्वे करके कितने रुपए देंगे, कि 10-15 रुपए देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा मनी हमको नहीं मिलेगा। तो वो कुछ अच्छा मनी नहीं है। रेंट आउट योर एसेट, तो उसके लिए सबसे पहले एसेट होना चाहिए। तो अगर एसेट है तो अच्छा है, और उसको रेंट आउट करना भी डिफ़िकल्ट टास्क है, फिर भी अच्छा है। तो और बाकी कंसल्टिंग और इन्वेस्टिंग है। तो ऐसे फास्टेस्ट वे टू अर्न मनी लिखा है। लेकिन मुझे तो खास पसंद नहीं है। लेकिन टाइम टू डेवलप स्किल, ऐसे पूछेंगे हम। मतलब कोई तो स्किल सीखने के लिए कितना टाइम लगता है, ऐसा। तो यहाँ पर द टाइम टेक्स, कोई भी स्किल सीखने के लिए कितना टाइम लगता है, तो ये बोल रहा है कि तो स्किल की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके अंदर हमारा कितना एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है, हमारे पास टाइम कितना है, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम कितना एफर्ट ले रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सीखने के लिए हम कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है, वो सब उसमें काउंट होगा। और टाइम लगेगा कितना, वो डिपेंड होगा। तो बेसिक प्रोफिशिएंसी कितनी है, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस मास्टरी। तो बेसिक प्रोफिशिएंसी ले के लिए इट माइट टेक इन योर फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों महीनों में हम बेसिक सीख जाएंगे। इंटरमीडिएट लेवल के लिए कुछ महीने लग जाएंगे, और एडवांस मास्टरी के लिए सालों लग जाएंगे, ऐसा है। और यहाँ पर कंसिस्टेंसी, क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस, फीडबैक, लर्निंग रिसोर्सेज एंड रियलिस्टिक गोल्स, इन सब का यूज़ करके इफ़ेक्टिव स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, ऐसा बोला है। तो हमको चाहिए बिज़नेस से रिलेटेड, तो हम पूछेंगे कि बिज़नेस कैसे करें। ऐसे अगर हिंदी में हम पूछे तो उसको समझ में आता है क्या, देखेंगे।
तो ये हमने हिंदी में पूछा तो वो हिंदी में जवाब दे रहा है, अच्छी बात है। बिज़नेस शुरू करने के लिए कुछ कदम होते हैं और ये कुछ ताजवीज़ हैं जो आपको मददगार साबित हो सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही हिंदी बोल रहे हैं गाइस, तो इतनी हिंदी हमको नहीं आती। तो आइडिया चुने, मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लान बनाइए, लीगल फॉर्मेलिटीज़, फंडिंग का अरेंजमेंट, डिजिटल प्रेजेंस, मार्केटिंग प्लान, कस्टमर फीडबैक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड परसिस्टेंट रहे। पहले तो आपको एक बिजनेस आइडिया चुनना होगा। ये आइडिया आपका इंटरेस्ट, स्किल और मार्केट के डिमांड्स पर डिपेंड करेगा। ध्यान रखें कि आपका चुना हुआ आइडिया सस्टेनेबल और स्केलेबल हो। तो चैट जीपीटी हमको आइडिया दे रहा है गाइस कि कैसे करें बिजनेस। तो सबसे पहले बोल रहा है कि आइडिया चुने, मार्केट और आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आइडिया चुने, और ध्यान रहे कि आपका चुना हुआ आइडिया सस्टेनेबल और स्केलेबल हो। स्केलेबल मतलब उसको बड़ा करने में आसानी हो। अगर ऑनलाइन होगा तो ज़्यादा आसानी से बड़ा कर सकते हैं बिज़नेस को, और स्केलेबल हो और सस्टेनेबल हो। ऐसा ना हो कि तुमने कुछ अलग ही फील्ड चूज़ किए हो जो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं हो। तो वैसे मार्केट रिसर्च, अपनी चूजन इंडस्ट्री और टारगेट ऑडियंस के बारे में अच्छी तरह से जान ले। कॉम्पिटिटर को स्टडी करें और देखें कि किस तरह से उनको अलग हो सकते हैं। तो हम जिस भी क्षेत्र में भी उद्योग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में मार्केट रिसर्च करना चाहिए, ज़रूरी है। और उसमें देखना चाहिए कि कौन से कॉम्पिटिटर है, वो क्या क्या कर रहे हैं और हम क्या अलग कर सकते हैं उसकी वजह से। तो हम थोड़ा अलग प्रेजेंस दिखा सकते हैं। और तीसरा है बिजनेस का प्लान बनाइए। एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाने जिसमें आप अपने बिजनेस के गोल्स, टारगेट ऑडियंस, मार्केटिंग स्ट्रक्चर, फाइनली प्रोजेक्शंस, ये सारी नीचे की जो बातें हैं वो प्लान बनाने के बारे में लिखा है। तो अगर हमारा प्लान रेडी है तो हम वो उसके प्लान के हिसाब से काम कर सकते हैं। और लीगल फॉर्मेलिटीज़ का बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको बिज़नेस को रजिस्टर करवाना होगा और लोकल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। अब कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं उसको रजिस्टर करने के बाद ही उसको लेजिटिमेसी आएगी। तो आपका बिज़नेस सही है। मतलब अगर आपने रजिस्टर किया है तो आप समझ सकते हैं कि आपका बिज़नेस चालू है ऐसे। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो गई। तो उसके बाद में हमें लगेगा पैसा, तो उसके लिए लिखा है फंडिंग का अरेंजमेंट करो। अगर आपको शुरुआत में ही फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको फंडिंग ऑप्शंस करवाना होगा, जैसे कि पर्सनल सेविंग, लोन्स, इन्वेस्टर या गवर्नमेंट स्कीम। तो कुछ भी करके पैसा को जुगाड़ करना होगा और उसके बाद हम बिज़नेस चालू कर सकते हैं। उसके बाद आता है मार्केटिंग का डिजिटल प्रेजेंस और मार्केटिंग प्लान। तो सबको पता तो नहीं होगा कि हमने चालू किया है बिज़नेस, तो सबको बताना पड़ेगा कि हमने चालू किया है बिज़नेस। तो हमको ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी या फिर सबको बताना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग की मदद से। तो उसके लिए डिजिटल प्रेजेंस होना पड़ेगा और मार्केटिंग प्लान के लिए अपना बजट फिक्स करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग के लिए, ऐसा चैट जीपीटी कह रहा है। कस्टमर फीडबैक लेना चाहिए शुरुआती दौर में, क्योंकि हमको पता नहीं कि हमारा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, क्या कमी है, क्या करना पड़ेगा, क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा, और इम्प्रूव करने के बाद वो कैसे चलेगा, वो सारा कस्टमर फीडबैक के भरोसे रहता है। तो कस्टमर का फीडबैक लेना ज़रूरी है, और कस्टमर का फीडबैक लिया तो उसके बाद में हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके हिसाब से कस्टमर को अच्छी सर्विस या फिर अच्छी प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ प्रोडक्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पैसे आ रहे हैं, तो उस पैसों को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आ गए पैसे और ख़त्म कर दिए तो क्या और बाकी रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट के बाद आता है ऐसे ही बनाए रखे, परसिस्टेंट रहे। कुछ कम ज़्यादा हो तो थोड़ा एडजस्ट करके चलना चाहिए। परसिस्टेंट रहे, बिजनेस शुरू करने में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन परसिस्टेंट और डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मुश्किल को अपॉर्चुनिटी समझे और सीखे, ऐसा हमको चैट जीपीटी कह रहा है। तो वो भी सही है, क्योंकि शुरुआती देर में अगर हम परसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो हमको ना प्रॉफिट दिखेगा, ना पैसा दिखेगा, ना हम वो बिज़नेस में टिक पाएंगे। तो इसलिए परसिस्टेंट रह के काम करना चाहिए और उसके बाद हमको बिज़नेस में ग्रो
दिखाई देगी। तो इतना सब कुछ हमको चैट जीपीटी ने बताया है। इतनी उम्मीद नहीं थी चैट जीपीटी से, लेकिन अच्छा है। तो हम और क्या प्रश्न पूछे, आप कमेंट कर भी पूछ सकते हैं, या फिर तुम डायरेक्टली भी चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। तुमको लिंक में चैट जीपीटी का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूछ लो जो पूछना है उसको। ज़्यादा मैं कुछ बताने वाला इस वीडियो में मैं खाली देखने वाला था चैट जीपीटी का कैसे रिस्पॉन्स आता है, और उसके हिसाब से हम बिजनेस को थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं।